हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर यूपी के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लो ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं अयोध्या राम मंदिर से संबंधित टॉप प्रश्नों को, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य कर रहा है। या फ्रेंड्स निम्नलिखित में से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य कौन कर रहा है या कौन सी कंपनी कर रही है। तो फ्रेंड्स लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, स्टार मार्क करेंगे और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। तो फ्रेंड्स बात करते हैं चंद्रकांत सोमपुरा की। तो फ्रेंड्स यह अयोध्या में बने राम मंदिर का डिजाइन तैयार किए थे, जो कि फ्रेंड्स चंद्रकांत सोमपुरा एक टेम्पल यानी कि फ्रेंड्स मंदिर स्पेशलिस्ट हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सरयू नदी की। तो फ्रेंड्स सरयू नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। और फ्रेंड्स यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो फ्रेंड्स आप सरयू नदी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड्स रामलला के मूर्ति की ऊंचाई फ्रेंड्स 51 इंच है, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न, राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है। या फ्रेंड्स यह किस प्रकार के प्रतीक हैं। राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर, जो कि फ्रेंड्स शालिग्राम शिला हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भगवान विष्णु का प्रतीक है। फ्रेंड्स यह दर्शाया गया है उसमें काले पत्थर का मतलब, जो कि फ्रेंड्स राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किया गया है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स कल्याण सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्याण सिंह फ्रेंड्स उस समय जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था उस समय मुख्यमंत्री थे, यह आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो फ्रेंड्स राम मंदिर की ऊंचाई फ्रेंड्स 161 फीट है, यह आपको याद रखना है, जो कि फ्रेंड्स 161 फीट राम मंदिर की ऊंचाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कि श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन हैं। क्या फ्रेंड्स मनोज शर्मा हैं, पवन राय हैं, सचिन रे हैं और फ्रेंड्स चंपत राय हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स चंपत राय फ्रेंड्स श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं, यह भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी थी। तो फ्रेंड्स 108 फीट लंबी अगरबत्ती थी, जो कि फ्रेंड्स अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स स्टार मार्क करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को किया गया था। तो फ्रेंड्स रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया गया था। फ्रेंड्स यह भी तिथि आपको याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का
रहा था। यानी कि फ्रेंड्स जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को शुभ मुहूर्त जब किया गया था, तो फ्रेंड्स इस शुभ मुहूर्त कितने समय का रहा था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, 84 सेकेंड का सिर्फ मुहूर्त था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? स्टार मार्क करेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स जो अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? तो फ्रेंड्स 40 टोटल 40 दिन चली थी फ्रेंड्स अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई, यह भी आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इतिहास से प्रश्न है कि फ्रेंड्स बाबरी मस्जिद को कब बनाया गया था? तो फ्रेंड्स बात करते हैं बाबरी मस्जिद को कब बनाया गया था। तो फ्रेंड्स 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद को बनाया गया था, यह भी आपको याद होना चाहिए। और फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? फ्रेंड्स यह तिथि आपके ज़ुबान पर होनी चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है खास तौर से फ्रेंड्स यूपी के एग्ज़ाम में कि फ्रेंड्स अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो फ्रेंड्स अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था अयोध्या विवाद में। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न, फैज़ाबाद जंक्शन का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो फ्रेंड्स फैज़ाबाद जंक्शन का नया नाम आपको पता होना चाहिए, क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स अयोध्या कैंट कर दिया गया है फैज़ाबाद जंक्शन का नाम बदलकर, यह भी आपको याद होना चाहिए, स्टार मार्क कर लेते हैं। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? यानी कि फ्रेंड्स जो अयोध्या एयरपोर्ट था उसका नया नाम क्या हो गया है? तो फ्रेंड्स महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया है, यह आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कि फ्रेंड्स योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है योगी सरकार अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे। और फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर, साल 1992 में विवादित मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन से? तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री तो कल्याण सिंह थे यूपी के उस टाइम जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स आपको प्रधानमंत्री भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स पीवी नरसिम्हा राव थे उस टाइम प्रधानमंत्री जब फ्रेंड्स 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, या फ्रेंड्स बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पीएम मोदी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए अब कौन सा अभियान शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, स्वच्छ मंदिर, यह अभियान शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर का, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से कि फ्रेंड्स अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट समिति का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यह भी आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट समिति का नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, श्री राम
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है फ्रेंड्स? राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट समिति का। क्या रखा गया है फ्रेंड्स? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स यह तिथि आपको याद होना चाहिए कि फ्रेंड्स विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स 6 दिसंबर 1992 ईस्वी में फ्रेंड्स विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था। यह तिथि आपकी ज़बान पर होना चाहिए फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद बनाने हेतु आवंटित करने का आदेश दिया था? तो फ्रेंड्स उस आर्टिकल को बताना है। तो फ्रेंड्स वह आर्टिकल अनुच्छेद फ्रेंड्स 142 था, जो कि फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 142 के तहत फ्रेंड्स 2.77 एकड़ ज़मीन पर मंदिर के लिए और फ्रेंड्स केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने के लिए और फ्रेंड्स मुस्लिम को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण की फ्रेंड्स आवंटित की गई थी। किस अनुच्छेद के तहत फ्रेंड्स? अनुच्छेद 142। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है? तो फ्रेंड्स अयोध्या में फ्रेंड्स अभी हाल ही में फ्रेंड्स 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड किया गया है, नाम दर्ज कराया गया है फ्रेंड्स। कितने दिए जलाकर? 4 लाख दिए जलाकर अयोध्या में। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर क्या है? तो फ्रेंड्स जो राम मंदिर का निर्माण कराया गया है उसके चारों कोनों पर क्या है, यह फ्रेंड्स आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों पर फ्रेंड्स 4 मंदिर है, यह आपको याद होना चाहिए। देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे। राम मंदिर में कितने खंभे हैं? तो फ्रेंड्स राम मंदिर में टोटल 392 खंभे हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो फ्रेंड्स राम मंदिर में टोटल राम मंदिर में टोटल फ्रेंड्स 5 मंडप बनाए गए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है फ्रेंड्स यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए फ्रेंड्स इसको स्टार मार्क करेंगे कि फ्रेंड्स श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स साकेत के नाम से जाना जाता है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए फ्रेंड्स आप नोट भी कर लेंगे कि साकेत के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स राम मंदिर का भूमि पूजन फ्रेंड्स 2020 में हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या विवाद फैसला के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे थे? तो फ्रेंड्स 30 साल 8 महीने और 27 दिन लगे थे अयोध्या विवाद के फैसले के बाद टोटल राम मंदिर को बनने में। कितना दिन फ्रेंड्स? 30 साल 8 महीने 27 दिन। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो फ्रेंड्स अगर आप उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स में यह भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो फ्रेंड्स वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो फ्रेंड्स अयोध्या का परिवर्तित नाम फ्रेंड्स फैज़ाबाद था, जिसको फ्रेंड्स फैज़ाबाद से बदलकर अयोध्या कर दिया गया है, यह आपको याद होना चाहिए। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स उसमें आपको कन्फ्यूज़न न हो, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रेंड्स श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन नंबर सी को ही आप टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम मंदिर बनने में कितने रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया है? तो फ्रेंड्स यह बजट से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि श्री राम मंदिर बनने में कुल टोटल फ्रेंड्स 1800 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। यह आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था? तो फ्रेंड्स टोटल 5 जजों के बेंच ने फैसला सुनाया था अयोध्या विवाद पर, यह भी आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बता दें कि महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट कर लेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम मंदिर का निर्माण किस शैली में कराया गया है? तो फ्रेंड्स इतनी अद्भुत मंदिर बनी है, तो फ्रेंड्स किस शैली में बनी है यह भी आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स बता दें कि नागर शैली में राम मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही आकर्षक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? तो फ्रेंड्स अगर इससे संबंधित प्रश्न हम लोग करा रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके पुराने इतिहास भी पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था। तो फ्रेंड्स बता दें कि बाबर का सेनापति फ्रेंड्स मीर बाकी था, यह आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी आप कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स फास्ट करके आप इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, जो कि फ्रेंड्स आपके ख़ास तौर से फ्रेंड्स यूपी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही चर्चित विषय था। तो फ्रेंड्स यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं, एक बार जय श्री राम बोल के। तो फ्रेंड्स जय श्री राम।